नया एक पेज ले लेंगे जिसपे हम लोग काम करेंगे, कंट्रोल एन ले लेते हैं एंड ओके करते हैं फिर से। ठीक है, नया पेज पे काम करेंगे। आ गया नया पेज। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो समझ में आ गया क्लोन वाला। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ब्राउज टूल। अब ये हिस्ट्री ब्राउज टूल क्या है? हिस्ट्री ब्राउज टूल का मतलब है कि इतिहास, मतलब प्रीवियसली जो आपने काम किया हुआ है, अब वो ब्रश टूल को उस पे यूज करता है। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? हम लोग पहुंचेंगे हमारा पुराना डेटा पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हिस्ट्री ब्रश टूल है इसे हम लोग राइट क्लिक करके मास्टर डायमीटर थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो इसको जब क्लीन करोगे तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड खाली। क्यों खाली हो गया? बिकॉज हिस्ट्री मतलब इतिहास, मतलब कुछ समय पहले हमने उस पर वर्क किया था, और जब हिस्ट्री ब्राउज टूल यूज करोगे तो इतिहास भूल। समझ में आ गया? तो ये हो गया हिस्ट्री ब्राउज टूल। अब हम लोग अपना दूसरा टूल के ऊपर मूव करेंगे एंड दूसरे मूव टूल में क्या आ गया, फिर यहाँ पे आ जाते हैं इरेजर टूल। तो यहाँ पे देखो इरेजर टूल 3 तरह का मिल जाएगा। CS2 में कितना मिलेगा मालूम है, बाकी CS3 में तो फिलहाल 3 है। ठीक है, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल। चलो एक एक करके तीनों टूल का यूज समझते हैं। तो पहले आ गया इरेजर टूल, इसको पहले मिनिमाइज करते हैं एंड किसे इरेज करेंगे। तो इरेज भी तो करने के लिए हमें पास डेटा भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। सो चलो अब इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई एक डेटा चाहिए। तो पेंडा को लेंगे, नहीं पेंडा को छोड़ते हैं एंड दूसरा वाला को लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पेंडा था। अब इतना बड़ा साइज हो गया है मास्टर डायमीटर, उसको कम कर लेते हैं, हार्डनेस को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं इरेजर टूल। अब ये इरेजर टूल में पहला इरेजर टूल का काम है कि इरेज करो। सिंपल, सादा सिंपल ब्रश है, इरेज करना है। इस तरह से इरेज करते हुए चलोगे तो यहाँ पे जो 2 चीजें दिखाई दे रहे हैं, एक बैकग्राउंड एक फोरग्राउंड। ठीक है, तो फोरग्राउंड इरेज होते हुए चलेगा। तो ये हो गया इरेजर टूल का यूज। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे जो दूसरा टूल है, सो बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड को इरेज करेगा, लेकिन ये कंप्लीटली बैकग्राउंड को इरेज नहीं करता है कंप्लीटली। ठीक है ना। अब ये कंप्लीटली कैसे नहीं करता है, उसे फिर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें एक इमेज लेना पड़ेगा उस तरह का जैसे हमें पता चले। तो यहां से ही हम ये लेंगे खरगोश को। ठीक है ना। अब ये खरगोश जो है, हेयर है, रेबिट है, कुछ भी है, ले लेते हैं इसको एंड इसको लेने के बाद, ठीक है, अब ये खुद एक बैकग्राउंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव टूल का यूज करेंगे और इसे हम लोग लेके जाएंगे इस पेज पे। ठीक है ना, जहां पे हमें काम करना है। तो ये हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड, और ये जो हेयर्स हैं, खरगोश है, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा लेयर 1। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि काम जो भी हो दिखाई दे। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग क्या, अब यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब जब बैकग्राउंड इरेजर टूल पे आओगे, थोड़ा सा उसका डायमीटर बड़ा करना, ठीक है, लेकिन हार्डनेस हमेशा कम रखना। पहले देखना वो कितना काम कर रहा है। अगर एक ही बार में हार्डनेस ज्यादा रखोगे ना, तो बहुत हार्डली वो जो भी इरेज करना है, कटिंग करना है, वो बहुत फास्ट काम करता है। तो पहले उसे कम रखेंगे एंड अभी इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। देखो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। अब ये हो रहा है रिमूव, ठीक है ना। ये कौन सा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो पास पास में लेना, अब उसके ऊपर तो लेके नहीं जाना है हमें, ठीक है ना। अब ऐसे पास पास ही लेना है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो जल्दी जल्दी काम करेगा थोड़ा सा, एंड ऐसे लेके चलो, ठीक है। जैसे हमारा वो मैजिक वन टूल था ना, तो उसी तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लेते हैं, देन बैकग्राउंड को रिमूव करेगा ये, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया ना, इसको फिर बाकी जो आउटसाइड एरिया है उसको फिर हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो उसके पास पास सेंसिटिव एरिया होगा तो उसको थोड़ा सा
हार्डनेस कम रख के थोड़ा क्लोजली काम करना है। अब यहाँ पे जब आ जाएगा थोड़ा जल्दी काम करना है तो फिर उसको बड़ा कर देना थोड़ा सा, एंड उसको थोड़ा जल्दी फास्ट काम करोगे। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया। अब बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हम लोग करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब इस पे करना क्या है। तो पहले आ जाते हैं मूव टूल पे। अब ये मूव टूल पे जब आओगे तो इसका जो बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड क्या था, ग्रीन था। समझ में आ गया, तो पहले ग्रीन था। और अगर उसी चीज को अगर सोच लेते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे वर्क करते हैं इसी के ऊपर, तो ये बैकग्राउंड लॉक है। ठीक है, पहले इसे बैकग्राउंड को अनलॉक कर लेना। ठीक है, जब अनलॉक कर लोगे तो इस अब ये लेयर बन गया। इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बैकग्राउंड में कुछ दूसरा चीज है। ठीक है, मतलब इसके बैकग्राउंड में कुछ दूसरा है, एक ट्रांसपेरेंट चीज है। ठीक है, और अब जब यहाँ पे इसे हम यूज करेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है देखो। ठीक है, थोड़ा मैंने ब्रश बड़ा रखा हुआ है, आप लोग उसको छोटा करना पास पास के लिए, उसके साइड साइड में थोड़ा सेंसिटिव काम करने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, हार्डनेस कम रखना, ज्यादा हार्डनेस मत रखना। पहले इसको ऐसा सेंसिटिव काम कर लो। हो गया, अब इसको वापस चलते हैं। अब ये जब वापस चले जाएगा, अब यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है ये, अब इसको इरेजर टूल से इरेज कर सकते हैं हम लोग, या फिर उसी से भी करना चाहो तो काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी उड़ाते हैं। अब जब इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड इसका एक पैटर्न बना लेते हैं। पहले पैटर्न का काम कर रहे थे ना, पैटर्न स्टाम्प टूल, तो चलो पैटर्न स्टाम्प टूल का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर एंड कोई भी पैटर्न ले लेते हैं यहाँ पे। चलो ये पैटर्न ले लेते हैं। अब ये पैटर्न कहाँ गया, काम नहीं कर रहा है बेचारा, लाइट कलर मोड में चला गया इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो इसको नॉर्मल मोड में आते हैं। अब यहाँ पे इसको एक कलर दे देते हैं। ठीक है, अब कलर देने के बाद करेंगे क्या, यहाँ पे पहुंचेंगे वापस, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मूव टूल पे चलेंगे एंड उसका बैकग्राउंड तो इरेज हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड जो था ग्रीन कलर का वो तो गायब हो गया है। अब इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे जब चिपकाओगे तो फिर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड सेट किया है वो बैकग्राउंड दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये खास करके किस केस में यूज किया जाता है, जहां पे थोड़ा जूम करेंगे तो पता चलेगा, ये चीज वहां पे यूज किया जाता है, यहाँ पे कर्ली हेयर्स पे। किसी का अगर बाल वाल उड़ रहा होगा, ठीक है ना, तो वो कर्ली हेयर पे, किसका अगर माउस्टेज होगा, जैसे इसका माउस्टेज है, तो यहाँ पे अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज करता तो क्या होता, ये कट जाता। जब कट जाता तो फिर इसका चार्म नहीं आता। तो इसीलिए मुझे किस चीज का यूज करना पड़ा, बैकग्राउंड इरेजर का यूज करना पड़ा। तो बैकग्राउंड कट गया लेकिन ये रह गया। ठीक है, तो उसी तरह से जब कर्ली हेयर पे काम करने जाओगे तो फिर ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। अब फिर बैकग्राउंड, वहां पे जो बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड को छोड़ के अगर आप अपना कोई बैकग्राउंड देना चाहते हो, अपना कुछ सेट करना चाहते हो, तो फिर इस तरह से कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है जब हम पासपोर्ट साइज फोटो जब स्टूडियो जाते हैं कैप्चर करने के लिए, उठाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, तो वहां पे क्या होता है ना, तो हमारा बाल बाल पूरा सेट रहता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम कहीं पार्क में घूम रहे हैं या फिर पिकनिक पे गए हैं, कोई पार्टी फंक्शन में है और हमने जानबूझ के अपना मतलब हेयर को कर्ली किया हुआ है, मतलब उड़ाया हुआ है, और वो मॉडलर लोग जो होते हैं, तो मॉडलर लोग का सिस्टम क्या होता है, तो उनका बाल उड़ता रहेगा, मतलब कोई शैम्पू का ऐड कर रहा है, कोई या फिर हेयर ड्रायर का ऐड कर रहा है, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज मायने रखेगा, इंपॉर्टेंट मायने रखेगा उनका हेयर स्टाइल्स। तो वहां पे क्या किया जाता है, उनको फिर एयर फ्लो किया जाता है ताकि उनका हेयर उड़े और उसके बाद फोटो उठाया जा सके। ठीक है, तो जो हेयर उड़ रहा है, तो आप लोग भी ऐसे घर पे शूट कर सकते हो, टेबल फैन, स्टैंड फैन ऑन कर लेना या कूलर ऑन कर लेना, ठीक है ना, और फिर शैम्पू वैम्पू लगा के पूरा बाल थोड़ा फ्रीज अप हो जाएगा, फिर ऐसे सामने खड़ा हो जाना, तो बाल उड़ता रहेगा और सामने वाले को बोलना जस्ट शूट इट,
फिर शूट करो। तब जब वो फोटो शूट करेगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आपके पीछे में जो बैकग्राउंड है, कोशिश करना कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा क्लीन हो। बाद में आपके इमेज को फिर हम दूसरे दूसरे बैकग्राउंड में सेट कर पाएंगे। लेकिन अगर बैकग्राउंड इस तरह का जिगजैग सिस्टम हो गया, मल्टी मल्टी कलर सिस्टम्स हो गया, मल्टी जंगल्स हो गया, मल्टी घर्स हो गया, मल्टी एरियाज हो गया, मल्टी पब्लिक हो गए, तो फिर वहां से फिर उसे क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है। तो हमेशा इसीलिए जहां पे भी फोटो शूट किया जाता है ना, तो उसका बैकग्राउंड को पहले सॉलिड में रखा जाता है। तो ये शादी फादी जितना भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो देखे होंगे कि जो भी स्टेज पे होते हैं, मतलब जिसका फोटो शूट करना है, तो उनके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना, वो पूरा क्लीन बैकग्राउंड होता है, उसके बाद फोटो शूट किया जाता है, ठीक है ना। एंड फिर उसके ऊपर लाइट भी ग्लो किया जाता है, होता है ना, लाइट छत्ता वत्ता लगा के। अब वो सिस्टम का मतलब क्या होता है? उस सिस्टम का मतलब होता है कि अगर वो लाइट वाइट डाल दिया जाए तो क्या होगा ना, तो उन्हें एडिटिंग करना ज्यादा आसान होगा। मतलब लाइट चेहरे पे प्रॉपरली फोकस्ड हो और उसे फोटो उठाया जा सके। वो भी एक स्पेशल लाइट्स इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी लाइट उनके ऊपर डाल सके, ठीक है ना। तो ये हो गया देन अपना कौन सा बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। अब ये मैजिक इरेजर टूल क्या है? तो मैजिक इरेजर टूल के लिए भी, अब इसको तो हम लोग बेचारे खाली कर चुके हैं, तो मैजिक इरेजर टूल को समझेंगे कैसे। तो पहले यहां से हम लोग वापस आते हैं इस बेचारे पे, ठीक है ना। अब ऐसे आते हैं एंड उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे मैजिक इरेजर टूल। अब ये जब मैजिक इरेजर टूल जाओगे तो ये भी उसी तरह से काम करेगा एक ही बार में, ठीक है ना, एक ही बार में काम करेगा, मतलब ए सिंगल शॉट, ठीक है। लेकिन इस पे भी थोड़ा सा देख लेना, ऐसे देखो एक ही बार में कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो जब एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मत करना, फिर एक ही बार में कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, तो ये तब काम किया जाता है जबकि ये आउटलाइन गायब हो जाए, ठीक है। पहला काम हो गया, ये आउटलाइन गायब हो गया, खरगोश बच गया है। उसके बाद फिर से हम वापस जाएंगे, बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा डायमीटर कम करेंगे। कितना डायमीटर कम करेंगे, देख लेना कि अब इसके साइड में खरगोश के जो आउटलाइन में जो ग्रीन 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 दिखाई दे रहा है, वो कितना साइज में कंप्लीट हो सकता है। तो धीरे धीरे उसको फिर हम लोग ऐसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। धीरे 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 हल्का हल्का उसके साइड साइड में चलते हुए जाओगे, वो फिर धीरे धीरे इरेज होते हुए चलेगा। तो 2-3 टूल लगा के फिर उसे कंप्लीट करके फिर उसे उठा कर लेके फिर हम जहां पे सेट करना है उसे सेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके।